अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन हम सब इस वक्त ऐसा लग रहा है जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं वो हालत गम में हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्का तस्वुर किया जाने वाला मैच यानी वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जिसके लिए कहा जा रहा था कि दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन क्रिकेट के शायकीन इस मैच को देख रहे होंगे, उसके सामने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थी। कल हम यह मैच हार गए। 5वां मैच था जी ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2019 में, और इसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना रहा। जिस तरह वो एक मशहूर तराना है और इस तरह के हर मौके पे हम उसको बार बार चलाते हैं ताकि हम अपनी कौमी टीम का मोराल बूस्ट कर सकें, यानी जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आई थिंक उसको थोड़ा सा बदल के कल लोगों ने कहा तुम जीतो या हारो हम जहनी तौर पर तैयार हैं, लेकिन फिर भी मेरे ना हमारा बॉलिंग अटैक इतना काम आया, ना हमारे बैटिंग ऑर्डर ने काम किया, और कौम ऐसा लगता है कि दोबारा उसी सिचुएशन पे चली गई है जब हम सब एक स्कोर बोर्ड लेके बैठे हैं और हम एक तरह से अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी फलानी टीम अगर हार जाए, इस मैच वाले दिन अगर बारिश हो जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान सेमीज में पहुँच जाए। आई मीन दीज आर क्वेश्चंस वी शुड नॉट बी आस्किंग। हम अपनी परफॉर्मेंस अपने मेरिट के बेसिस पे जाने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट शायकीन जो उनका रिएक्शन आया, आइए आपको दिखाते हैं कि कराची शहर में ख़ास तौर पे जब इस मैच की शिकस्त के बाद हमने लोगों से पूछा कि उनके क्या तासुरात हैं, उनको ये मैच देखकर जाहिर सी बात है हार तो हम गए थे, लेकिन क्या वो मुतमईन थे परफॉर्मेंस से, कहाँ आपको लगा कि सबसे बड़े ब्लंडर्स हुए। सो लेट्स टेक अ लुक कि लोगों ने क्या कहा। छुट्टी का दिन था और बुरा ख़राब हो गया। होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, और इसमें हम देख रहे थे कि देयर आर टाइम्स जब आपको समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल एक हमारे जो पब्लिक ओपिनियन में उन्होंने कहा कि पता चल रहा था कि जो स्पिरिट होनी चाहिए वो स्पिरिट कहीं ना कहीं लैकिंग थी। साथ ही साथ ये भी कि जब मशवरा आपके पास था, वेदर फोरकास्ट आपके सामने थी, टॉस हम जीत गए थे और उसके बाद हमने फील्डिंग का फैसला क्यों किया। एक बड़ी ज़बरदस्त किसी ने ट्विटर पे ट्वीट शेयर की थी कि पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानियों को टॉर्चर करने का फैसला किया, और वाकई इस मैच को देखना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। लेकिन फिर भी इस पूरी मैच की रुदात पे हमारे सामने एक रिपोर्ट मौजूद है, आइए देखते हैं उसको और फिर इस पे मजीद भी बात करेंगे। अहम नकात जी सामने आए इस रिपोर्ट में और देखने वालों का दिल तो टूटा ही था। अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम चेज अच्छा कर पाते, क्योंकि इवेंचुअली ये कहा जा रहा था कि अगर हम इनको 300 रन में कंटेन कर लें तो शायद पाकिस्तान का कोई चांस है, लेकिन जब 40 ओवर में आपको 300 रन बनाने थे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर उसको ना चेस कर पाई। विकेट्स एक के बाद दीगरे गिरती रही, जिसके साथ ही जो पाकिस्तानी शायकीन थे उनके दिल टूटते रहे। हालांकि वन कुड इमेजिन कि क्या इलेक्ट्रिक माहौल होगा इन द स्टेडियम एट द टाइम, क्योंकि वो खचाखच भरा हुआ था पाकिस्तानीज और इंडियन स्पेक्टेटर्स से। इसके अलावा जी जो कहा जा रहा है, हसन साहब को तो बहुत ही एंड वेलकम बैक। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आपका दिल यकीनन टूटा हुआ है। हम रिकवर कर रहे हैं जी कल के पाकिस्तान इंडिया मैच से, लेकिन ज़रा नज़र डालते हैं आज की बड़ी ख़बरों पे, और उसमें भी आपको नज़र आएगा कि अभी पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत सारे और चैलेंजेस भी ताक लगाए बैठे हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट्स आज इन फोकस। जी जनाब, तो अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, लेकिन आज का बिग डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करेंगे कि अब क्योंकि शादियों का सीज़न है और अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि खुसूसन मीडिया और बिलखुसूस मॉर्निंग शोज़ शादी के जो अखराजात हैं उनको मज़ीद बढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लवाजमा जिनकी ज़रूरत कतई नहीं है उनको भी शादी के अखराजात में शामिल कर दिया जाता है, बिकॉज मीडिया उसको इतना बढ़ावा देता है। तो आज ये बात करेंगे कि किस तरह इन चीज़ों को कम किया जा सकता है, अपने अखराजात को एक स्मार्ट बजट वेडिंग जो कि पूरी दुनिया का यानी एक ग्लोबल ट्रेंड है, उसको हम पाकिस्तान में कैसे ला सकते हैं, सिंप्लिसिटी और सादगी को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। लेकिन एक नज़र दोबारा जी हमारे जो सियासी प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें आज हम बात करेंगे रुबीना कायम खानी साहिबा से, हमारे साथ मौजूद होंगी और जानते हैं कि जाती उम्रा में जो बिलावल भुट्टो जरदारी की और मरियम नवाज की मुलाकात हुई है उस पर उनके क्या तासुरात हैं, और ख़ास तौर पर सियासी तौर पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माशी बहरान तो है ही, जिसको रंग दिया जा रहा है कि जी पब्लिक इंटरेस्ट में अब ये अपोजिशन जमातें इकट्ठा हो रही हैं और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगी, लेकिन क्या ये तहरीक वाकई अवाम दोस्त होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना कायम खानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा, क्या आपसे हमारा राब्ता हो चुका है? हेलो
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबीना, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान था उसकी निगाहें तो मरकूज थी पाकिस्तान इंडिया मैच पे, लेकिन ऐसा लगा कि जाती उम्रा में एक अलग ही मैच हो रहा है। इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगी? जो मुलाकात हुई है और बड़ा संजीदगी से सोचा जा रहा है कि एक तहरीक चलाई जाएगी हुकूमत के खिलाफ, इस पर आपके तासुरात? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का मैच तो खासतौर पर जो हम उसकी लास्ट जब से इमरान खान साहब आए हैं उनकी उस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं। और खुद इमरान खान साहब की भी जो कप्तान थे, बेहतर होता कि वो कम से कम क्रिकेट को ही ठीक कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशंस थी अवाम को पीटीआई की हुकूमत से, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो सकी। जाती उम्रा में बिल्कुल जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा की दावत पे वहाँ पर वो गए। और चूँकि मुल्क इस वक्त जो है बुहाल का शिकार है और बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो खासतौर पर जो हालात हैं उसमें मैं ये कहूँगी कि आज आप देखें कि जो मतलब बजट भी पेश किया गया है तो वो किस तरह से उसमें आवाम को कुचला गया है। रुबीना, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा से जब इस पे तासुरात लिए गए, उन्होंने कहा कि जी मरियम साहिबा और बिलावल साहब को उन्होंने सियासी यतीम कहकर एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये अपने अपने वालिद साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं जो कि करप्शन और एहतसाब के चार्जेस इस पर भुगत रहे हैं। इसीलिए इसी हिसाब से उन्होंने कहा जी फादर्स डे का चुनाव किया गया और ये बेसिकली अब्बू बचाओ मुहिम है। आपके इस पे क्या रिस्पॉन्स होगा? फिरदौस आशिक ऐवान वो लोटा है जो मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत में होती हैं तो वो हमारी बोली बोलती हैं, और अगर पीटीआई की हुकूमत में होती हैं तो उनकी बोली बोलती है, काफ लीग की हुकूमत में होती है तो उनकी बोली बोलती हैं। ये दोगले लोग हैं और ये इस तरह के स्टेटमेंट अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आवाम का दिल नहीं जीत सकते इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ। रुबीना, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा एक नजरियाती पार्टी के रूप में देखा है जो जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी पे बिलीव करती है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बयान कि हुकूमत जाती है तो चली जाए, हम तहरीक चलाएंगे, इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या ये एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ उसको गिराने की एक तरह से प्लानिंग है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमने बिल्कुल हमेशा ये कोशिश की है कि जमहूरियत जैसी भी हो उसको ट्रैक पे रहना चाहिए, लेकिन जो आज खास तौर पर आप देखें कि जो पीटीआई की हुकूमत है वो जमहूरी हुकूमत नहीं लग रही, वो डिक्टेटर की एक हुकूमत लग रही है। ये बाकियात है सब मुशर्रफ की। और जो आप खुद देखें कि इमरान खान साहब कब पैदा हुए, उनकी सियासी करियर कब शुरू हुआ, वो आप और हम सबको पता है। उस वक्त भी 2002 में भी वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे थे एक डिक्टेटर की हुकूमत में। आज वही जो है उन्होंने लोगों को सब बाग दिखा के झूठे जो है वो तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और मेरे ख्याल में 10 महीने गुजरे हैं, तनकीद अपनी जगह बजा है, सियासी कायदीन और खुसूसन अपोजिशन इस बात पे तनकीद कर सकती है कि सिस्टम को किस तरह चलाया जा रहा है, किस किस्म की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। अगर उनके तजुर्बे में ये पॉलिसीज़ नाकिस करार दे सकते हैं, लेकिन फिर सवाल हमारे जहनों में बहैसियत अवाम के, बहैसियत माशरे के ये आता है कि इस तहरीक को चलाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इस हुकूमत को डीरेल करना है या फिर अपोजिशन जमातों के पास कोई प्लान बी खास तौर पे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से मौजूद है या नहीं। इस पर बात करेंगे अगले प्रोग्राम से भी, लेकिन इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे अबरार अहमद से और मिलो पाकिस्तान से का हमारा सेगमेंट जो आप में वाकई बहुत मशहूर है। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अभी आपसे शेयर की हमने व्हाट इज़ आज इन फोकस, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि बिकॉज ऑफ कोर्स टीवी इज़ अ विजुअल मीडियम, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फीडबैक आती है अबाउट व्हाट द एंकर्स, और जब न्यूज़ के दौरान आप हमारे एंकर पर्सनस को देखते हैं तो उनकी वार्डरोब और उनकी स्टाइलिंग पे भी आपके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो आपको बताते चलें कि आज न्यूज़ पे जो एंकर्स ख़ास तौर पर जो ख़वातीन एंकर्स के आप वार्डरोब देखते हैं दैट इज़ ब्रॉट टू यू बाय शमरफ, और इनकी नई कलेक्शन भी इनके स्टोर्स में आ चुकी है। दे वेरी रीजनेबल
फैशनेबल, ऑफ कोर्स दे वेरी एलिगेंट, और आप नोटिस करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी आज के जो फॉर्मल सोशल मीडिया पेजेस हैं उसमें हमारे एंकर्स की पिक्चर्स को, सो इफ़ यू रियली लाइक देम, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, कैजुअल भी हैं, लग्जरी लाइन भी इनकी मौजूद है, शिफॉन एंड एम्ब्रॉयडर्ड स्टफ, सो प्लीज़ विजिट देयर पेज। इसके अलावा आप इनके स्टोर्स पे जा सकते हैं और यू कैन टेक अ लुक एट व्हाट यू लाइक एंड रियली बाय देम। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में, और जिस तरह हमने कहा कि वी आर डायरली इन नीड ऑफ गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़, तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद अबरार अहमद से, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एट द GIST कैटलिस्ट 2019 अवार्ड्स जो कि नेदरलैंड्स में हुए। इसमें आपको बताते चलें कि इनोवेटिव आइडियाज़ को इन्वाइट किया जाता है, कुछ इनको चैलेंज एरियाज़ दिए जाते हैं सच एज़ हेल्थ केयर। जी जनाब, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी, और यकीनन जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों की, दे हैव ग्रेट आइडियाज़ और अपना यकीनन अपनी सलाहियतों का लोहा वो पूरी दुनिया में मनवाते हैं। आज वी वेरी हैप्पी टू वेलकम अबरार टू आवर शो। दिस इज़ हिज फर्स्ट आई थिंक टेलीविजन अपीयरेंस आफ्टर विनिंग दिस अवार्ड। अबरार, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू। अबरार, सबसे पहले आज़ाद हेल्थ इज़ द नेम ऑफ द आइडिया। इसको ना सिर्फ नेदरलैंड्स में एक्नॉलेजमेंट मिली, लेकिन इससे पहले आई नो कि बहरीन में भी यू वर एबल टू really prove its metal and its worth. मुझे ये बताएं कि कोर आइडिया हमें समझ में आ गया है, लेकिन how will it be applied and इसके मैकेनिक्स क्या हैं? How does this application actually work? So basically ये एक नेटवर्क क्रिएट करता है बिटवीन हॉस्पिटल्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट्स अ लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो कि एक इंक्रिप्टेड नेटवर्क बनाता है अमंग हॉस्पिटल्स। पेशेंट्स का डेटा जो होगा वो हॉस्पिटल्स के पास ऑलरेडी मौजूद होगा, बट वो इंक्रिप्टेड होगा। जब तक पेशेंट खुद अलाउ नहीं करेंगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप हमारा डेटा देखो या मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ आपको डेटा, तब जाके उनका डेटा डिक्रिप्ट होगा, उनकी बायोमेट्रिक स्कैन के, उनके फेशियल स्कैन से पेशेंट के, और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल देख सकते हैं। देखिए, इससे प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों आती है। हॉस्पिटल को ये पता होता है कि हाँ भाई डेटा मौजूद है, पर पेशेंट्स का डेटा वो देख नहीं सकते उस वक्त तक जब तक वो पेशेंट अलाउ नहीं करता उनको। सही सही। और इसमें जिस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो वी हैव, हमारे पास लाखों सैकड़ों क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, तो आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ योर नेटवर्क विल बी कि कितने क्लिनिक्स इसमें इंटीग्रेट करते हैं, तो उस पर क्या प्रोग्रेस है? उस पर प्रोग्रेस हमारे पास पाकिस्तान में अभी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पास कोई डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं शुरू से, सही ना। हमें पूरा एक पूरी बुनियाद डालनी पड़ेगी एक हेल्थ सिस्टम की, उसके ऊपर फिर हमें सारा बिल्ड करना पड़ेगा। अभी एट दिस पॉइंट हम मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट स्पेशली बहरीन आपकी पॉपुलेशन भी कंटेन्ड है, द बिगर हॉस्पिटल्स आर देयर, उनके पास ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन मौजूद है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो नेदरलैंड्स वाज वेरी रिसेप्टिव टू द आइडिया, और अभी हम पिक्चर्स में देख रहे थे, आपको वंस अगेन बताते चलें कि नेदरलैंड्स में GIST कैटलिस्ट 2019 में दिस अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ फ्रॉम एन इमर्जिंग इकोनॉमी का अवार्ड इनको मिला, उसको दिया इवांका ट्रम्प वाज आल्सो देयर, नेदरलैंड्स के क्राउन प्रिंस वाज देयर, एंड समबडी एल्स, एक मिनिस्टर भी इनकी वहां पे मौजूद है, सिग्रिड कैग, शी इज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस मीटिंग इवांका ट्रम्प? Experience was good. It was short, मतलब काफ़ी brief सा था। कोई इंटरेक्शन आपकी हुई उनसे? नहीं, उसके बाद एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला उस वक्त। हाँ, मुझे आखिर में मुझे 1 घंटे पहले बोला गया कि अबरार नहीं, सॉरी सैयद, दे कॉल फर्स्ट नेम सैयद, या सैयद यू हैव टू बी एट द स्टेज, सही है ना। और मैं समझा कि फोटो आप हो रहा है, सो गोना बी नॉर्मल समथिंग। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आपका नाम लिया जाए तो आप यहाँ से चलते हुए आएंगे, और इस पर कोरियोग्राफ्ड, सही है ना, आप यहाँ चलते आएंगे, आपने यहाँ आप प्रिंस से हाथ मिलाना है, आपने इवांका ट्रम्प से हाथ मिलाना है, आपने मिनिस्टर से हाथ मिलाना है, आपने तस्वीर खिंचवानी है, और आपने यहाँ करना, अगर आपका नाम लिया जाए तो सही है। और बाय दैट टाइम यू न्यू कि आप शॉर्टलिस्ट तो जरूर हो चुके हैं। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पे हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड और कितने लोगों ने अपने आइडियाज सबमिट किए थे? 183 से ज़्यादा कंट्रीज थी वहाँ पर, और 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस वहाँ पे आई। अच्छा, आपकी कैटेगरी में बकायदा? मेरी कैटेगरी एक्चुअली 5 कैटेगरीज थी वहाँ पर, पानी, हेल्थ, कनेक्टिविटी, और आपकी 2 और एनर्जी एंड डिफरेंट एक और थिंग। तो इन सब में जो है मिला के 4000 टोटल एप्लीकेशन थी। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करते करते उन्होंने 30 एप्लीकेशन सेलेक्ट की, 10 फ्रॉम US, 10 फ्रॉम EU यूरोपियन यूनियन, एंड 10 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो अभी आपका ज़्यादा वक्त क्या बहरीन में गुजरता है व्हेन यू ट्राइंग टू पुट दिस थिंग टुगेदर, या सारा काम ऑनलाइन करते हैं? अभी ज़्यादा काम ऑनलाइन करते हैं। अभी हमारी ट्रिप्स लगेंगी। अब आई एम गोइंग टू बहरीन इन जुलाई। अभी मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है फ्रॉम क्लेयर मैकेना यूनिवर्सिटी, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ।
3 दिन में फेलोशिप या किस किस्म की? अच्छा, फेलोशिप पे पूरा 10 दिन का प्रोग्राम है। इट्स अबाउट लीडरशिप एंड हाउ टू रन अ कंपनी, और ये सब सारी चीज़ें मुझे सिखाई जाएंगी। मुझे एक बात बताएं कि जब आप इस आइडिया को देखते हैं, और दिस इज़ ऑल्सो फॉर आवर व्यूअर्स जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आना चाहते हैं, तो जैसे कहा जाता है कि स्केलेबिलिटी ऑफ द आइडिया होनी चाहिए, और फिर जाहिर सी बात है उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक बेसिक फाउंडेशन मौजूद होनी चाहिए। तो इंसाइट तुम्हें कहाँ से आई? बिकॉज पाकिस्तान में वो बेसिक फाउंडिंग है, और स्केलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में उसका स्केल इतना बड़ा है कि फिर यू अगेन गेट स्टक कि भाई इसको शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आपको कैसे पता था कि ओके मे बी मिडिल ईस्टर्न कंट्री इज मोर सूटेबल फॉर दिस आइडिया? एक्चुअली जो असल कहानी शुरू हुई थी ना, वो एक्चुअली मेरे बड़े भाई से शुरू हुई थी। अच्छा। ही वॉज डायग्नोज विद लिवर कैंसर 2015 में, और उनकी ट्रीटमेंट के दौरान हमने ये देखा था कि यार हॉस्पिटल से हेल्थ डेटा लेना, उनसे मेडिकल रिकॉर्ड पहुंचाना अजाब है। उनके पास कुछ है नहीं, वो हमको इमरजेंसी में लेके जाते हैं और हॉस्पिटल्स को 1 घंटा लग जाता है सिर्फ उसकी मेडिकल रिकॉर्ड, इतनी मोटी फाइल होती, और उसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से लाने में उनको 1 घंटा लग जाता था। उनकी डेथ के बाद हमने ये रियलाइज़ किया यार ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, ये हर कंट्री का मसला है। और फिर हमने जब और इवेल्यूएट करना शुरू किया तो हमने देखा है कि यार हमारे यहाँ होने में ये भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 साल तो लगेंगे इस तरह कुछ बनाने के लिए। रिफॉर्म्स चाहिए होंगे, हमें बहुत सारी रेगुलेशंस को क्रॉस करनी पड़ेंगी, लेकिन मिडिल ईस्ट इज़ राइप फॉर समथिंग लाइक दिस। वहाँ पे दुबई इज़ वेरी बिग ऑन ब्लॉकचेन, बहरीन काम करे, गल्फ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा, कतर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इसके ऊपर कि भाई आप हॉस्पिटल का डेटा जो है सब कनेक्ट किया जाए। अब तो हमने कहा उस पर टारगेट करते हैं। एंड दिस इज ट्रूली एन इम्प्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग, जो हमेशा हम बात करते रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन व्हाई इज़ इट कि उसके पैटर्न्स, उसकी एनालिसिस या उसके अंदर से जो इंसाइट निकालनी है उसके लिए उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। यानी ऐसा लग रहा है अपने अपने साइलोज में लोगों ने बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया हुआ है। सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट, और मुझे लगता है कि दिस हैज़ ग्रेट कैपेबिलिटी, इट हैज़ ग्रेट स्कोप। इसका नाम आज़ाद हेल्थ क्यों? Who came up with the name? मेरे बड़े भाई का नाम आज़ाद था। अच्छा, so this is your tribute and your dedication to him. तो आज़ाद का मतलब वही लाइक फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तो हम यही कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ भी, उनको आज़ादी दे रहे हैं उनके डेटा को। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि इसके पीछे एक आपकी अपनी एक स्टोरी है, वो जो टाइम पीरियड होता है व्हेन यू नो द पेशेंट और उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, दे हैव टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू, टाइम कितना क्रिटिकल होता है? क्योंकि इसकी मेरे ख्याल में जो रियल एप्लीकेशन है इस आइडिया की वो ये कि आपकी तमाम तर रिपोर्ट्स इकट्ठी एक जगह, इट्स टाइम सेविंग, यू आर नॉट कैरिंग मैनुअल फाइल्स विद यू। आप यू नो एक जो फिजिशियन है उसके लिए भी देखना और चीज़ों को एवेल्युएट करना आसान, बिकॉज इट्स ऑल इन वन प्लेस। वरना अगर देखा जाए तो कई दफ़ा पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है या केयर गिवर बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और आप उससे पेशेंट हिस्ट्री ले रहे होते हैं। हाँ, इस तरह के मसले बहुत होते हैं। और जब मैंने कहानियाँ सुनी, जब मैंने रिसर्च खुद की, तो मैंने कहा यार लोगों की मेडिकल एरर्स की वजह से, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं होते, तो उनको कुछ ना कुछ करना होता है, दे एंड अप ओवरडोसिंग पीपल ऑन सर्टेन ड्रग्स एंड अदर थिंग्स, तो उससे अमवात भी ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 500,000 अमवात होती हैं बिकॉज 5 लाख या 5 लाख अमवात होती हैं इन सब चीज़ों की वजह से, जस्ट बिकॉज देयर इज़ एरर, ह्यूमन एरर है। और मेरे ख्याल में ये बड़ा एक नोटेबल पॉइंट है, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान में देखें, कभी कभार खुदा ना खासा जब किसी की मौत होती है, नेग्लिजेंस अगर हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। एंड हम इस बात पे यू नो हम गुस्सा होता है, हमारा गम होता है कि एक बहुत ही कीमती जान का लॉस हुआ है, लेकिन कभी आप उसके पीछे के जो मुतहरकात हैं उस पर अगर नज़र डालें, इवन द डॉक्टर्स एंड द फिजिशियंस आर वेरी ह्यूमन, उनके लिए भी चीज़ों को सहल बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। आइडियाज़ लाइक दिस कैन रियली प्लग द होल्स। और मेरे ख्याल में आप बिल्कुल इस वक्त, ठीक है वो फाउंडेशन मौजूद नहीं है, बट दिस शुड बी द स्टेप फॉरवर्ड। आई वुड लाइक टू विश अब्रार के इंशाल्लाह आपकी जो इंसाइट्स इससे गैदर हों, उससे वी स्टार्ट बिल्डिंग द फाउंडेशन इन मे बी स्टार्टिंग विद द सिटी, किसी एक शहर से हम शुरुआत करें, लेकिन इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम पाकिस्तान में भी लेके आएं। इंशाल्लाह हमारा गोल ही यही है कि हम जो अपने आप को इस तरह रेडी करके रखें कि हम जब हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत पड़े कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए यहाँ पे, हम रेडी हों, भाई हमारे पास ऑलरेडी है, चल रहा है, डिप्लॉय दिस, चलाना शुरू करो यहाँ पे। एटलीस्ट अब जैसे आप कराची जैसे शहर के अगर 5 या 10 या 15 भी अगर आप कहते हैं बड़े अस्पताल हैं, उसमें अगर आप इस चीज़ को लेके आ सकें जस्ट एज अ प्रोटोटाइप कि भाई इन 15 अस्पतालों में से अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी लैब टेस्ट के लिए गए हैं, एक
कैन ऑल बी इंटीग्रेटेड एंड पुट टुगेदर। मेरे ख्याल में वो जो गेट कीपिंग का फिनोमेना है ना, कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसको अपनी मिल्कियत समझ लेते हैं और हम उससे अलग नहीं होना चाहते। ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ पेशेंट्स राइट्स एज वेल, बट अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, बट एटलीस्ट इट्स वेरी वेरी हार्टनिंग टू नो दैट young people like Abrar are taking interest in this field. So thank you so much, Abrar, for being here. And we wish you the best of luck, and we hope that you keep the flying high. Inshallah. इसी के साथ लेते एक छोटा सा break. We'll be right back. It's going to be time for our big discussion. कहीं मत जाइएगा. Stay with us and keep watching आज पाकिस्तान. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी कि अक्सर लोग इल्ज़ाम देते हैं मॉर्निंग शोज़ को बिलखुसूस और मीडिया को इन जनरल कि हमने शादी के लवाजमात में काफ़ी हद तक इजाफा कर दिया। पहले अगर एक मेहंदी का फंक्शन होता था, अब डांस प्रैक्टिसेस अपने आप में एक फ़ंक्शन बन चुकी हैं। फिर इसके अलावा 2 मेहंदियाँ, 1 मायूं, निकाह की तकरीब अलग, वलीमा अलग ऑफ कोर्स, एंड रुखसती अलग। इसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड हमने गिनेस बुक में ज़रूर कायम कर दिया होगा ऑफ द लॉन्गेस्ट वेडिंग फेस्टिविटीज़। और आजकल के ज़माने में जब हम देख सकते हैं कि एक माशी बहरान भी है, वेडिंग सीजन इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, और फिर सबसे बढ़कर ये कि पीपल आर फीलिंग वेरी वेरी प्रेस्ड फॉर सेविंग्स। यानी हम जो पहले समझते थे कि अगर हम अपनी तनख्वाह का 10% बचा पाते हैं तो अब शायद वो घटकर 2% या 5% हो जाता है। सो हाउ आर पीपल गोइंग टू फुट दीज वेडिंग्स, खुसूसन इस वेडिंग सीजन में? इफ़ यू वुड लाइक टू हैव कि आपकी शादी एक मखसूस बजट के विद इन रह के करे, तो आप क्या स्मार्ट तरीके कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बहस नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपको प्रैक्टिकल स्मार्ट सॉल्यूशंस देने की कोशिश करेंगे। सो आइए फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक। इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी लोगों से जब उनका ओपिनियन लिया तो उनका क्या कहना था। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दैट। 2 लाख रुपए का 5 स्टार पे 3 लाख रुपए का हॉल, खाना करेंगे 4 लाख रुपए का, उसके बाद फिर डबल खर्चे। शादी करना ही खराब हो गया है। 8-12 लाख रुपए तो सिर्फ लड़कियों को चाहिए शादी करने में। लड़की वालों को तो अल्लाह ही मालिक है, पता नहीं क्या होता है उन लोगों बेचारों का। साड़ू है, मैं मैरिड हूँ, तो उनका बेटे की इतनी ख्वाहिशात थी कि मैं घोड़े पे एंट्री करूँगा। खाली मैं माइयों का बता रहा हूँ, बारात को तो आप छोड़ दीजिए, आतिशबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ खड़ा है। अल्लाह ताला का हुक्म है, शादी करना फर्ज है। 4-4, 5-5 डिशें करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 5 से 6 हज़ार रुपये में मेरा वलीमा हो गया था। और आज के दौर में तो भाई बहुत मसले मसाइल हैं जी। मायूं भी अच्छी जगह होनी चाहिए जी, अब दुल्हन भी अच्छी जगह से तैयार हो, उस समय घर में ही सारा कुछ हो जाता था। मेहंदी के इवेंट पे ये तो उनको डांस फ्लोर्स वगैरह चाहिए होता है, ड्रेसिंग चाहिए होती है उन्हें, ठीक है। और प्लस ये कि उनको जो है कैमरेज इक्विपमेंट्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है। उनको 2 से 3 फोटोग्राफर चाहिए होते हैं, प्लस उसमें स्टडी कैम हो। ड्रोन का उनको मालूम नहीं है कि ड्रोन किस चीज़ के लिए। ड्रोन चाहिए, स्टडी कैम्प्स चाहिए, इसके अलावा 2-4 चीज़ें और आ गई हैं। शादी के लिए उन्होंने कानून नाफिज किया कि 20,000 पे करेंगे। मेरे ख्याल से तो 20,000 रुपये भी एक बचाना बड़ी मुश्किल हो गई है, तो 20,000 तो दूर की बात। हर जगह हाई रेट में आजकल खाने पीने में हॉल वाले इतना करते हैं कि कुछ शादी बहुत मुश्किल हो गई है। शादी लोगों ने जो है ना खुद अपने लिए मसला बनाया हुआ है। सीधा घर में शादी करें, निकाह करें, गरीबों में खाना खिलाना है, ख़त्म। एंड वेलकम बैक। आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो या तो इस मरहले से अभी गुजरे हैं या गुजरने वाले हैं, बट दीज कंसर्न्स आर वेरी रियल। तो जब आप शादी के बारे में सोचें तो हर एक के जहन में एक फेरी टेल वेडिंग आती है, लेकिन लेट्स गेट प्रैक्टिकल। और आजकल की ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है, जो अगर लड़का और लड़की दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि वो कितना कमा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो आज का प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि बजट में रह के वेडिंग्स करना ग्रेसफुल अंदाज में, खुशियों के साथ पॉसिबल किस तरह है, और क्या वो स्मार्ट तरीके हो सकते हैं वे यू कैन एक्चुअली सेव। एंड आई हैव जस्ट द राइट पैनल टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अहमद। पारफेयर इवेंट्स को लीड करते हैं, इट्स हिज कंपनी, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम कॉर्पोरेट इवेंट्स टू लग्जरी वेडिंग्स दे डू इट ऑल, एंड ही इज़ द राइट पर्सन टू टेल यू कि कहाँ यू कैन स्मार्टली एक्चुअली बी सेविंग मनी। थैंक यू ताहिर फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं शाजिया रहमान। शाजिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ
ऑफ माइन, पहले भी आप प्रोग्राम में देख चुके हैं। शी इज़ अ मैच मेकर, और ख़ास तौर पे इनसे भी बात करेंगे कि लोग पहले कहते हैं कि ख़र्चा ज़्यादा इसलिए होता है कि लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से ख़ास डिमांड्स होती हैं। क्या 2019 में लोगों को अब ये समझ आ गई है कि जी अब डिमांड का टाइम नहीं है, पैसे बचाएं और कम खर्च बाला नशीन शादियाँ की जाएँ? थैंक यू सो मच शाजिया फॉर बीइंग हियर, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे माशरे में ये चीज़ अब आई है या नहीं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, फरा सादिक। फरा से मेरी मुलाकात ऑनलाइन हुई एंड आई सॉ हर गिविंग वेरी स्मार्ट सोल्यूशंस टू वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो अब शादी के इस मरहले से गुजरने वाली हैं। दे वर आस्किंग फॉर एडवाइस कि जी मैं एक छोटा सा मायूं का फंक्शन करना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गोइंग अराउंड इट, एंड आई सॉ दैट शी हैड practical advice for people, so that's why she's here. Thank you so much, Farah, for coming here. And you also have a small company, and your company is called Purple Concept. Purple Concept. So there are solutions to every kind of problem. Let's start with Tahir first. Tahir, लोग कहते हैं कि जी जाहिर सी बात है, पैकेजेस, प्लैटिनम पैकेज भी है, सुपर डुपर प्लैटिनम पैकेज भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि किए हुए पैकेजेस तो सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे कम पैसों वाला होता है वो बहुत ही बेसिक होता है। पीपल वांट समथिंग दैट जो उनकी नीड्स को भी पूरा करे और उनके बजट में भी हो। अब ये मुमकिन है या नहीं है आजकल? बिल्कुल है। आई मीन इन फैक्ट ऑनेस्टली सिद्रा, लाइक यू सेड, एंड आई फील अब जितने मर्जी भी, बिकॉज यूजुअली वी केटर टू द स्लाइटली अपर मार्केट, जिसके अंदर में खास बजट का इतना स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट नहीं होता, लेकिन अब जो ट्रेंड है, इवन द मोस्ट say about the richest ones, they come over and they have a budget, and rather than back in the days we would actually end up giving a budget over to the client. अब हम कोशिश करते हैं कि पहली ही मीटिंग के अंदर उनसे पूछें वो किस पैरामीटर में रहेंगे। सही। तो जो आप बात करिए, ऑफ कोर्स ये हर एक ने हिट फील किया। हाँ, एब्सोल्युटली। सो व्हेन यू से दैट एक मीडियोकर लेवल पे एक वो कहते हैं ना, नॉट ओवर द टॉप, नॉट टू बेसिक सिंपल, तो बीच के पैकेज बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में आई वाज देयर इन इस्लामाबाद, और यहाँ पे आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द फैक्ट कि सरीना होटल्स, एंड नॉट जस्ट सरीना पाकिस्तान बट सरीना पूरा रीजन, बुलानी साहब हेड्स इट, एंड इट वाज हिज डॉटर्स वेडिंग, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी कि उन्होंने, जाहिर सी बात है गेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी थी, बट ही मेड श्योर दैट इट्स अ 2 डिश शादी, कि आप बस एक चावल, एक सालन, एक मीठा, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड इस तरह की सादगी या सिंप्लिसिटी हम अभी भी कराची में क्रेव करते हैं। शाजिया, ये क्या वजह होती है? नाराज होने का खदशा होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे? एक बारबेक्यू, एक वेजिटेरियन, एक चावल, 15 सैलड्स होने ही चाहिए। लड़का लड़की भी अगर चाह रहे होते हैं कि किसी तरह से अपनी फैमिली को कन्विंस कर लें, या एक दूसरे को कन्विंस अगर कर चुके होते हैं, क्योंकि अब डेफिनेटली प्रोफेशनल्स हैं, चीज़ें डिफरेंट है, तो वो जो प्रेशर लेवल होता है ना, वही होता है कि हमने बेटी की शादी तो इतनी अच्छी की थी, अब हम बेटे की शादी इतनी सादगी से कैसे कर दें, या हमने पहली बेटी की शादी ऐसी की थी तो हम दूसरी की ऐसी क्या कर दें, ससुराल वाले क्या कहेंगे, या नंद के ससुराल वाले, मतलब प्रेशर लेवल इतना डिफरेंट है और प्रैक्टिकल नहीं है कि आप उस पर जाके कहते हैं कि आप किन लोगों की वजह से पैसा खर्च कर रहे हैं। वो जो पूरी लाइफ की आपकी एक सेविंग है, वो आप एक दिन के खाने पे, या एक दिन के डेकोर पे, या एक दिन की ज्वेलरी से लेके सारी चीज़ों पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो गई। कुछ लोगों क्या ये होता है कि जी हमारी बरादरी में तो होता ही है, हमें तो करना ही, हम ना भी चाहें, हम कर्ज लेके करें, हम कमेटी डाल के करें, हम किसी भी तरह से करें, हमें तो करना ही करें। लोग ले रहे होते हैं, बिल्कुल लोन्स ले रहे होते हैं। जब हमारे साथ मीटिंग के लिए भी आते हैं, तो वो एक बात होती है कि एज मच एज दे आर इनटू द डेकोर, वो आपको पहले बोलेंगे जी हमारे यहाँ खाने के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, और वो ये बकायदा एक बात पहले बोलते हैं, और फिर आपको बोलते हैं अमूमन उनके पास अपना केटरर होता है, एंड लाइक यू सेड, ऑफ कोर्स वो मेरे ख्याल से एक अरसे से उसके लिए, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक बड़ी माशाल्लाह वो एक कह लें कि वी हैव अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म फॉर बकरा ईद। आई सी, एंड इन फैक्ट ऑनेस्टली आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग really out of their way for बकरा ईद की कुर्बानी। इसी तरीके से लोग सारी जिंदगी एक सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, ये भी एक है। और also that they go a little overboard आप बिल्कुल जाएं, पूरी दुनिया में कहा जाता है जी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, द वेडिंग इंडस्ट्री, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसमें भी तो आपकी स्मार्ट चॉइसेस हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर फरा, यहाँ जो बात की जा रही है, आई वाज सरप्राइज टू सी कि लोगों को अब ये ख्याल आना शुरू हो गया, ख़ासतौर पर ख़वातीन को, कि वो जो कपड़े मैंने शादी वाले दिन पहने थे वो लिटरली किसी काम के नहीं है। उस दिन मैंने पहन लिए, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि हम जिस ग्रुप में बैठे हुए थे शाजिया, वहाँ पे लोगों ने बाकायदा कहा, एक लड़की ने, कि मैंने अपनी भाई की शादी के लिए 1.5 लाख का जोड़ा बनाया था,
आई डोंट वांट टू कीप इट नाउ, मैं इसको 1,10,000 में बेचने के लिए तैयार हूँ एंड आराम से कोई मेहंदी की दुल्हन इसको पहन लेगी। पर जो खरीदने वाले होते हैं वो भी अब प्रैक्टिकल हो गए, उन्होंने भी ये सोच लिया कि यार प्री ओन्ड प्री लव्ड कपड़े हम पहन सकते हैं। सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप मतलब वो कहते हैं ना कि किसी का ट्रैश जो है वो किसी का ट्रेजर बन जाता है। सही। तो सेम कॉन्सेप्ट यही होता है कि प्री लव ड्रेसेस, मतलब हमने मेरी जब बहन की शादी हुई थी तो उसके जो वेडिंग ड्रेस है वो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ। मैं उसको कितनी दफ़ा कहती हूँ भाई इसको बेच दो, तुम्हें क्या करना है, बट यू नो लाइक अच्छा इसमें एक और भी होता है कि कॉन्सेप्ट कि नहीं, चूँकि शादी का जोड़ा है कुछ कम्युनिटीज़ में दे आर वेरी मच यू नो एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है कि फिर उसको रखना है संभाल के कि मैं कभी इतनी दुबली थी दोबारा नहीं होंगी, लेकिन कि वो सुहाग वो हम क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने साथ लेके आए ना, तो वो जोड़ा एक वो उसी निकाह के साथ कनेक्टेड होता है कि जी इसके नाम का पहना था, जैसे माइयों के जोड़े का। वो कम कीमत का भी तो हो सकता है। But another trend that I've actually noticed is कि and I'm talking about people who can actually afford. आप बैठे उनके साथ, वो आपको बात करेंगे जी कि इलान इज डूइंग प्रोबेबली देयर लहंगा, लेकिन जो लड़की का दुपट्टा है या जो ऊपर की वो कमीज व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, वो अपनी अम्मी की पहन रही है। तो ये बहुत हो रहा है, वो तो रीडू अपसाइकिल अब काफी उन्होंने आई थिंक उसमें सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत है। और प्लस लोग ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि जो पुराने जमाने का काम था वो कितना ड्यूरेबल था, कि अगर वो दादी का भी जोड़ा है या अम्मी का भी जोड़ा, वो ना काला हुआ है ना खराब हुआ है, और फिर जाहिर सी बात है एक सेंटिमेंटल वैल्यू उसके साथ। लेकिन नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल थिंग्स, खाने का एक रीजनेबल बजट, बिकॉज हमारे यहाँ वेडिंग की जो गेस्ट लिस्ट होती है वो तायर बहुत बड़ी होती है। अगर मैं 400 लोग 500 लोगों का इवेंट कर रही हूँ पर हेड, मुझे खाने का एक बजट वेडिंग में क्या पर हेड रखना चाहिए? देखिए अगर अगेन क्योंकि हमें अपने कल्चर के लिहाज से उसको देखना है, हम अगर कहते हैं जी ठीक है, यू डोंट वांट ऑल द टेम्पुरास एंड यू डोंट वांट सुशीज एंड सुशी बार्स एंड एवरीथिंग व्हिच इज एक्चुअली अगर आप ये सारे शॉट्स वगैरह नहीं डालना चाहते एंड ऑल ऑफ दीज ओवरली एक्सट्रावेगेंट ट्रिवियलिटीज दैट वन गेट्स टू 10-12 in. बट अगर आप चाहते हैं कि आप उसको जरा थोड़ा सिंपल रखें, तो आपका कम से कम 500-550 रुपए का 500 पर हेड 500 पर हेड क्या खिलाएंगे भाई? लोग तो कहते हैं कम से कम 1000 होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए वो कम से कम है, बट ये कि अभी भी बहुत अच्छे केटरर जिनके साथ हम काम करते हैं ऐसे हैं जो आपको 3 एक मेन कोर्स अच्छे दे देंगे इसके अंदर, जिसमें आपका एक बारबेक्यू हो जाएगा, एक आपका सब्जी हो जाएगा, एक आपका चावल हो जाएगा, इसमें मीठा भी हो जाएगा, यू नो 550-600 रुपए। आपका कहना है अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हुए जाएं कि अगर 500 लोगों की आपकी गेस्ट लिस्ट है तो आप यू कैन फाइंड केटरर्स इस वक्त भी जो आपको 500 to 800 पर हेड में आपको एक अच्छा रीजनेबल मेन्यू दे देंगे। अच्छा शाज़िया, इसमें आमतौर पे इवेंट्स जो हम कहते हैं ना, मोहब्बत का फैलाव जितना चाहो बढ़ा लो, हो सकता है आप पूरे महीने तक अपनी वेडिंग सेलिब्रेट करना चाहें। कुछ लोग ये ऐसे भी हो गए जो अब मेहंदी और शादी यानी रुखसती को एक साथ कर लेते कि भाई उसी दिन डांस प्रो लगा दो, जिसने जो डांस वांस करना है उसी दिन करके फारिग हो जाए। ज्यादा क्या आप ट्रेंड देख रही हैं? हाउ मेनी रेगुलर इवेंट्स आर पीपल हैविंग इन देयर शादी? देखिए, आप पिछले 2-3 साल से जिस तरह से इकनॉमी और बाकी की चीज़ें हिट हुई हैं, और ये कि एलीट क्लास की भी जो बात कर रहे हैं उनका भी होता है कि जी 2 दिन का फंक्शन है या 3 दिन का, अब चीज़ें कम हो गई हैं। अब मेहंदी का या माइयों का जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो इन्वाइटेड होती हूँ या जो रिश्ते तय पा रहे होते हैं जो बताते हैं कि वो जी हमने घर पे रखा है, वो बस फ्रेंड्स में कर लिया या कजिन्स आ गई हैं, बाकी शादी और वलीमा 3 दिन उस पर लिमिटेड। और इसमें कॉस्ट जो शेयरिंग होती है बिटवीन द गाइज साइड एंड द गर्ल साइड, ब्राइड और ग्रूम की, वो क्या होती है? यानी लोग आमतौर पे रुखसती का फंक्शन लड़की वाले कर लें और वलीमा लड़के वाले कर लें? केस वेरी करता है। बहुत सारे केसेस में एक ऐसी अनाउंसमेंट आती है कि जी लड़का लड़की ने बात कर ली है और हम जो है उसको फोटोग्राफर सेम है और हमारा जो इवेंट है वो हमने 1 दिन का कर लिया है, और पार्लर का भी हमने बजाय शादी और वलीमे का हमने एक जगह पे शेयरिंग कर लिया। और कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि नहीं जी शादी तो लड़की वालों ने ही करनी है, और उसमें स्पेशली ज्वेलरी एंड खाना आपने बहुत अच्छा रखना है, ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो बचा क्या।
अच्छा, सबसे अहम यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि जो स्पेसेस हैं, मेरे सामने एक बड़ा ही ख़तरनाक फिगर आया, वो ये कि कराची के शहर की अगर आप बात करते हैं तो हमारी 2/3 आबादी, यानी आप इमेजिन करें 2/3 ऑफ द कराची पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ कराची के रकबे के हिसाब से 8% लैंड पे रह रही है। तो इसका मतलब है कि 1/3 जो हमारी पॉपुलेशन है उसे 92% एरिया पे काबिज है या उसका इस्तेमाल करती है। तो सवादा होता है कि जिन लोगों के घर जो वर्टिकली रिहाइश पजीर हैं, यानी मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो घरों में फंक्शन उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। कंपाउंड्स हमारे यहाँ है नहीं, एक ज़माना था कि अपार्टमेंट के कंपाउंड्स होते थे, अब नीचे भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो उनके पास वेन्यू ऑप्शंस क्या हैं जो कि रीजनेबल हों, बड़े 5 स्टार होटल्स एंड लॉन्स और शादी हॉल्स की मैं बात नहीं कर रही, फरा ऑप्शंस क्या क्या हैं? अच्छा, हमारे पास इसमें जो ऑप्शंस आते हैं सरा, एक तो घर होता है कि अगर आपका इवन वर्टिकली अगर एक आपका फ्लैट भी है रीजनेबल अमाउंट लाइक 1500 स्क्वायर फुट टू 17 स्क्वायर फुट एक मिनिमम होता है, उसके ड्राइंग रूम और लॉन्ज में भी जैसे अगर आजकल ब्राइडल शावर और माइयों को मिला लेते हैं या माइयों और मेहंदी को मिला लेते हैं, अंदाजन मेरे ख्याल में 50 लोगों को बुला सकते होंगे, 50 लोगों को बहुत आराम से बुला सकते हैं। अच्छा, लोगों को ये भी होता है चूँकि इट्स टू हॉट, तो इट्स हॉट वेदर में आप इसको कैसे मैनेज करोगे? और अक्सर अगर आप देखो हर एक के ड्राइंग रूम और हर एक के लिविंग रूम में एसीज नहीं होते ह्यूमिड भी कर देगा, ज़्यादा वो बड़े इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो स्टैंडिंग ACs होते हैं जो हमारे रेस्टोरेंट्स में और हमारे मॉल्स वगैरह में बहुत नॉर्मली अवेलेबल होता है, वो आपको रेंटेड में भी मिल जाता है विद इन लाइक 5000 to 6000 इस तरह से बहुत आराम से मिल जाता है। सो यू किन चीज़ों पे आप कहेंगी कि बेशक स्मार्ट बाइंग लोग करें, लेकिन इन चीज़ों पे अगर आप कट आउट ना करें, अगर आप अपनी इवेंट का मजा किरकिरा नहीं करना चाहते? वन ऑफ द थिंग्स दैट कम टू माय माइंड इज जनरेटर। जनरेटर पे पैसे ना बचाएं वरना मुश्किल हो सकती है। जनरेटर्स भी बिल्कुल लाइक 90 kV जो है वो बहुत बड़े इवेंट के लिए हो जाता है, लाइक 300 to 350 और 450 लोगों के लिए हो सकता है। हाँ। तो जो जनरेटर्स है उसके ऊपर बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नॉर्मली ये ट्रेंड होता है कि जो डेकोर कर रहा होता है, हाँ, वही जनरेटर्स भी कर रहा होता है साथ में। उससे आपको क्या हो जाता है कि लाइक वी एज एन इवेंट मैनेजर्स भी हम लोग क्या करते हैं कि वो उसको आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको मतलब किसी और वेंडर के पास जाना पड़ता है, फिर वो आए ना आए। बेसिकली जनरेटर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, डेकोर आप सिंपल कर सकते हैं। और अभी तक की हमारी गुफ्तगू में ये हुआ कि अगर आप 50 तकरीबन लोगों का अपने घर में स्मार्टली छोटे इवेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा दिल पे पत्थर रख के और वो जालिम फिरौन बन के ना आपको अपनी गेस्ट लिस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। राइट आफ्टर ईद उल फितर हम लोग चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे बाहर हीट वेव आई हुई हो, 50 डिग्री सेल्सियस की फील हो, हम फिर भी दिस इज़ कॉल्ड द वेडिंग सीज़न। और इस वक्त अगर आप जाएंगे तो कराची में एटलीस्ट, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपको किसी भी वेन्यू में बुकिंग मिलना मुश्किल है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे कि अब जो हर चीज़ के मुँह मांगे दाम आपको देने पड़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप स्मार्टली अपने पैसे बचा सकते हैं या फिर स्मार्टली या वाइजली उसको स्पेंड कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हमने ये भी देखी है कि स्टेज आपने बहुत खूबसूरत सेटअप किया, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एक्सपेंसिव फॉरेन फ्लावर्स हैं, लेकिन आप उसको लाइट अच्छा सा कराना रह गया तो ना वो तस्वीरों में ना वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा। तो बाहर अगेन सोल्यूशंस क्या, एक क्योंकि लोग कहते हैं भाई स्टेज की कॉस्ट बहुत आती है। बिल्कुल, देखिए एक तो स्टेज की बहुत आती है, बट अब 2-3 हम लोगों ने इसी सिचुएशन को देखते हुए बनाया हुआ है। एक तो ये कि वी वर्क विद अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स नाउ, ठीक है, व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग डाउन योर कॉस्ट अ लॉट। और क्लाइंट आजकल बैठ के पूछता है आपको कि ये सब इंपोर्टेड रियल होंगे या अगर आप आर्टिफिशियल में या मिक्स करेंगे, तो वी डू मिक्स आल्सो, व्हिच ब्रिंग्स डाउन योर कॉस्ट सब्सटेंशियली। दूसरी बात ये कि जैसे अब एक ट्रेंड है कि जी पूरे वॉकवे के ऊपर बहुत यू वांट अ लॉट ऑफ फ्लावर्स अप ऑन देयर, या पूरी छतें बनी नहीं पूरी वॉकवे के ऊपर तो बहुत ही फूल, तो उसकी जगह अब हमने प्रॉप्स बहुत ज़्यादा हैंगिंग प्रॉप्स लगा दी जिसमें शैंडलियर्स, बहुत सारी वो चीज़ें जिनकी उस लेवल की कॉस्ट नहीं आती, उसकी फ्रैक्शन आती है जो अगर आप रियल फ्लावर्स लगाएं उसकी आ सकती है। थर्डली अब चिली लाइटिंग लाइक यू सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ बट इफ़ यू डोंट लाइट इट अप प्रॉपर्ली तो
आपका एम्बियंस ही नहीं निकलता, तो आप कई जगह पे सिर्फ एम्बियंस लाइटिंग से भी बना सकते हैं। यू डोंट वांट टू स्पेंड ओवर स्पेंड इट, जस्ट टू ब्यूटीफुल लाइटिंग, मूड लाइटिंग। अब तो माशाल्लाह इतने डिफरेंट कलर्स में आती हैं, यू नो बैक इन द डेज वी जस्ट हैड येलो एंड वार्म एंड अब एम्बर टू पर्पल टू एनी कलर दैट यू वांट, मल्टी कलर। एंड आई थिंक दीज आर वेरी स्मार्ट थिंग्स जो आप कर सकते हैं, खास तौर पे जो घर का अगर फंक्शन है। समटाइम्स हम बड़े इंस्पायर्ड होते हैं ये ब्राइडल शावर्स से और बाकी चीज़ों से, लेकिन जब घर वालों से डिस्कस करते हो कहते हैं खामा के लवाजमात हैं। अच्छा जी, कपड़ों पे थोड़ी सी बात कर ली, मेकअप पे भी बात करेंगे। शाजिया फरा, विमेंस डोमेन, बड़े बड़े जो नाम हैं जहाँ पे लिटरली फैक्ट्री लाइक अरेंजमेंट आपको लगता है, बिकॉज एक वक्त में अक्सर 20-30 दुल्हनें भी तैयार हो रही होती हैं। यू आर नॉट गेटिंग इंडिविजुअल अटेंशन, लेकिन उसका प्राइस टैग बहुत ज़्यादा है। लोअर कॉस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास? यस, डेफिनेटली तो है। जो फ्रीलांसर जो मतलब मैं अगर अपनी बात करूँगी तो लाइक आई हैव अ वेडिंग इन माय फैमिली इन 27th of June. So I'm hiring a makeup artist which gives me a party makeup look in just 5,000 with hairdo एंड दुपट्टा सेट है। यानी अच्छा, इसमें ज़रा बताइएगा आप दोनों के ऑब्जर्वेशन में, एक मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि रादर देन गोइंग टू यही सैलॉन जहाँ पे ठीक है एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि 10-12 दुल्हनें एक साथ तैयार हो रही हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो प्रेफर गेटिंग रेडी एट होम एंड कॉल द मेकअप आर्टिस्ट। तो ऐसे अब आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ऐसे ऑप्शंस भी हैं। दूसरा उससे ये कि आपके टाइम सेविंग बहुत होता है, आपको घर की औरतें घर में नजर आ रही होती हैं, आप बोल सकते हैं कि जल्दी करो, बट पार्लर पे यू कैन जस्ट गिव अ कॉल और वो आप रखते रहते हैं कि जी बाकी लोग तैयार होंगे तो हम निकलेंगे, फिर वो एक ट्रैफिक का एक हैसल और चीजें होता है। तो और फिर उसके साथ एक बंदा ड्यूटी पे भी होता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली द ब्राइड के अगर ज्वेलरी है, कपड़े हैं, तो एक ड्राइवर के साथ भी घर के एक मैन पावर में से कोई एक वो होता है कि सिक्योरिटी स्टाफ और ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा भी होने लगा है मोस्टली कि अच्छा जी ठीक है हम ब्राइड के लिए कर लेते हैं, लेकिन बाकी की जो अम्मा बहनें और भाभियाँ या कजिन्स जो है उनके लिए आप किसी को कॉल कर लेते हैं। जो भी आपका एक बजट होता है जो आपने उस दिन के लिए सोच रखा होता है या 2 दिन के लिए, फिर आप उस तरह से कर रहे हो। एंड दैट इज प्रैक्टिकल इन फैक्ट। एब्सोल्युटली। अच्छा, जो कॉस्टिंग की हम बात कर रहे थे कि डिवाइड ऐसे ही होता है, लड़की वालों का एक इवेंट, लड़के वालों का एक इवेंट, या जो ज़रा समझदार, और मेरे ख्याल में उन लोगों को सलाम करना चाहिए जो सलाम वाले लोग हैं कि जी एक इवेंट कर लेते हैं और कॉस्ट शेयरिंग कर लेते हैं। इस ट्रेंड में यानी आप ज़्यादा इंक्रीमेंट देख रहे हैं या ये बहुत सिलेक्टेड? नहीं, अभी स्पेशली जी मेरे ख्याल से होता यही है कि जो जैसे इवेंट प्लानिंग थी ये पहले हमेशा स्लाइटली अज्यूम किया जाता था कि हाई एंड लोग अफोर्ड करते हैं, और अब आप देखें लोगों को लगता है कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, मतलब इवन एवरीवेयर, व्हिच इज फैंटास्टिक। तो ये ट्रेंड अब आगे ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, हालांकि द वंस हु कैन एक्चुअली अफोर्ड वो अब कहते हैं कि जी हम शादी वलीमा एक ही कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड शलीमा, या फिर मेहंदी शादी, क्योंकि मेहंदी उमूमन लड़की वालों की तरफ से कंसिडर की जाती थी, उसको आप शहंदी कहते हैं, तो वो भी हो रही है। और a lot of people are spending the rest of the money on themselves, you know, the couple that can even afford, वो कह रहे हैं या तो हम अपना कुछ बना लेते हैं, हम अपने सेविंग में डाल देते हैं, अपार्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, या अगर चले मतलब नहीं भी होता तो they're saying we'd rather use this on our honeymoon, enjoy it ourselves than to have the same set of people come over again on another day. ये एक चालाक समझदार दुल्हन की निशानी होती है, उसने कहा कि दूसरे क्यों खा जाए। ये बड़ी अच्छी बात इसलिए है सिद्रा क्योंकि हम जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो जब आप स्लाइटली हाई एंड क्लाइंटेल को या हाई एंड लोगों को जिनको आप देखते हो, यू नो, योर एम्प्लॉयज, योर पीपल, यू फील कि अच्छा अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो अगर इनके पास इतना सब कुछ है, दे आर ओके विद इट, तो हम तो ये बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अच्छा ताहिर, एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल करना चाहूँगी, टाइमिंग। अक्सर जैसे हमने कहा कि कराची है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, देयर इज अ साइजेबल नंबर ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड इट एज वेल, तो आपको वेन्यूज़ पे डेट्स नहीं मिल रही होती, तो एक देखने में आया है उसमें कोई कॉस्ट एडवांटेज है इफ पीपल गो फॉर डे वेडिंग्स इन पाकिस्तान एंड खासतौर पे कराची में कोई कॉस्ट एडवांटेज नहीं है? इनफैक्ट मतलब मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे लगता है ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि दिन का इवेंट आपका दोपहर 2 बजे शुरू होता है एंड यू हैव टू मेक इट हैपन इन एक रात पहले से। तो इसका मतलब अमूमन ये होता है कि आपने एक रात पहले वाला इवेंट यू नो रैप अप तो फिर आपकी लेबर ज्यादा लगती है क्योंकि आपने इतनी देर में कंप्लीट करना है, एनर्जी ज्यादा लगती है, तो नेचुरली एज फार एज आई एम कंसर्न्ड या कोई और भी, तो दे विल आस्क यू फॉर मोर प्राइस
to do a day event. But what about the venue booking charges? वो हाफ 0 आवर तो उन्होंने कहा जितने भी वेन्यू नहीं आपको हाफ देंगे, वेन्यू भी आपको हाफ नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको ये बात नहीं, अगर क्योंकि अब देखें कि कोई भी जगह आप करते हैं, आप 2 बजे लोग आते हैं तो कराची में लोग 8 बजे जाते हैं, उनकी रात में तो फिर अब कोई इवेंट नहीं हो सकता, तो उनका तो दिन का एक इवेंट है, एब्सोल्युटली, तो उनका तो दिन का एक इवेंट है। आपका कहने का मकसद ये हुआ कि कुछ वेन्यूज में जो अगर आपको हाफ रेंटल दे भी रहे हैं, इस बात को सोचते समझते हुए भी बुकिंग कराइएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, एवरीथिंग दैट इज़ वर्किंग अराउंड, पिछली शादी लेट ख़त्म हुई, उसके बाद सफाई नहीं हुई, आपका सेटअप ऑन टाइम नहीं लगा, ये तमाम चीज़ों को जहन में रखें। तो कई दफ़ा हम अपनी तरफ से जो समझदार डिसीजंस कर रहे होते हैं उसमें भी लेने के देने पड़ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. वेलकम बैक। हम कर रहे हैं जी थोड़ी सी सोल सर्चिंग। किसी भी चीज़ में ज़िंदगी में अगर आपने करना है, चाहे वो आपका करियर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपके एकेडमिक्स हैं, यू हैव टू बी क्लियर कि आपकी तरजीहात क्या हैं। अगर आपकी तरजीह ये है कि जी मेरी शादी टॉक ऑफ द टाउन होनी चाहिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन टिप ये है कि अपनी शादी में अपनी खाला या फूफो को नाराज़ कर दें। आपकी शादी आप साल तक नहीं भूलेंगे, आपके बच्चे भी नहीं भूलेंगे और अगली कई नस्लों तक उसकी कहानी सुनाई जाएगी। यानी आसान तरीके भी तो हैं यादगार बनाने के, जिसमें कम खर्च बाला नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ वैसे ही वायरल हो जाएगा। और एक कोई इस तरह की चीज कर दें, कोई नाराज कर दें किसी को इनवाइट ना करें, किसी को थोड़ी लिफ्ट कम करा दें, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी वेडिंग यादगार हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये बताइए, क्योंकि हम थोड़े से स्मार्ट वेज की भी बात कर रहे हैं, फरा, जो शादियां घर में होती हैं उसमें एक सवाल आपने ये तो कर दिया कि चिलर भी वहाँ पे लगा दिया, फर्शी निज़ाम कर लो या स्मार्ट सीटिंग अरेंजमेंट कर लो तो 50-60 लोगों का इवेंट निकल आता है। लोग ये कहते हैं जो हमारे यहाँ आम स्मॉलर हाउसेस हैं, जैसे अगर कोई 150 गज पे बना हुआ घर है या अपार्टमेंट्स हैं, उसमें अगर आपने केटरिंग करवाई है तो खाना एंटर कैसे हो, सर्व कैसे हो, ये बड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लोगों का, उस वक्त क्या किया जाए? अच्छा, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि जो केटरिंग है, जो मतलब जो मैं कर रही होती हूँ ज़्यादातर, वो ये कर रही होती है कि केटरिंग जो उसमें कोऑर्डिनेशन चल रही होती है कि केटरिंग जो है वो घर से बहुत नज़दीक हो, ठीक है। केटरिंग की सिलेक्शन जो है, मतलब मी एज अ इवेंट मैनेजर जो है, आई मेक श्योर कि जो मेरा वेंडर है, जो मेरा केटरर है, वो बहुत ही घर से करीब हो। लेकिन मेहमानों के आने से अगर एक ही एंट्री पॉइंट है तो मेहमानों के आने से पहले खाना किचन में रखवा दिया जाए या उसको सर्विंग कैसे कराई जाए, थोड़ा सा अगर इसमें डिपेंड करता है कि फूड क्या है। जैसे अगर बारबेक्यू का आइटम है सो यू कैन नॉट सर्व इट, वो तो उसी वक्त बनेगा, वो तो उसी वक्त ही बनेगा, ठीक है। बारबेक्यू हम लोग साथ में ऑप्शन देख रहे होते हैं कि नीचे कोई जगह हो जहाँ पे हम लोग उसको बना सके। अगर जैसे अगर देगे हैं इसमें बिरयानी, कोरमा और जो देसी हमारे खाने होते हैं, तो देगे जो है वो आराम से 3 से 4 घंटे अगर आप उसको कवर अप करके रखो और उसके ऊपर मतलब चादर और इस तरह की चीज़ें रखो तो 3 से 4 घंटे आराम से उसको। मीठे में क्या सजेस्ट करोगी उस खास तौर पे आजकल के वेदर में? चिल्ड मीठा होना चाहिए या जर्दा रख लें भाई, सब लोग खुश रहेंगे? हाँ, अच्छा, मीठे में आप मतलब अभी क्योंकि अगर ट्राइफल हो या कस्टर्ड हो, ठंडा ना हो, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। हाँ, जैसे आइसक्रीम है, अगर आइसक्रीम के लिए जो है वो आजकल जो वेंडर्स होते हैं, जो केटरर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू और विलिंग टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो अपने साथ जो आइस बॉक्सेस जो है, जो पोर्टेबल होता है, आइसक्रीम हो गए या इस तरह से ट्राइफल भी हो गए, इवन इस तरह के वो डिशेस बना के रखते हैं और पोर्टेबल उनके पास होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि जैसे चिलर एक आइस बॉक्स भी आपके पास हो सकता है, वरना अगर आप इस हासिल को अवॉइड करना चाहते हैं, आपको नॉट सो चिल्ड जो मीठे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें गुलाब जामुन है, जर्दा है। ताहिर, आप क्या सजेस्ट करते हो अगर कोई घर में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हो, उसमें व्हाट आर द स्मार्ट थिंग्स वन कैन डू? देखिए, अगेन वही है कि जो आपकी देंगे वगैरह हैं जो बनी हुई हैं, कोरमा वगैरह हो गया, तो दैट यू कैन, बिकॉज इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड के मेहमान बैठे हुए और उधर से ही सारा देंगे उठा, तो आप पहले आके पकवा के आप किचन में रखवा देते हैं कि उधर से ही आपका जो बैरा है वो सर्व करना शुरू कर दे, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर ही। फिर आपके पास और चॉइस नहीं है, बट आप शेफिंग डिशेस अपनी फिर डाइनिंग टेबल पे लगाएंगे, ताकि ये, क्योंकि इट्स अ स्मॉल इवेंट, राइट, दैट यू काउंटिंग ऑन। बाकी इफ यू हैव अ बारबेक्यू तो उसकी आप अंगीठी बाहर लगवा देते हो, जो फ्रेश बनता हुआ एक
और दैट अगेन इफ यू आर डूइंग इट तो हम लोग एक VIP वेटर खिलाते हैं जो प्रॉपर आपके ग्लव्स के साथ और तो वो बाहर से डायरेक्ट लेके आते हैं तो इट डजंट लुक बैड. सो इवन इफ ही इज एंटरिंग फ्रॉम द मेन एंट्रेंस व्हिच इज अगेन बिकॉज़ देखिए आपके इस प्रॉब्लम है ना, यू हैव गॉट अ स्मॉल हाउस, यू हैव गॉट टू मेक डू विद इट. ठीक है. तो उसके लिहाज से फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जी वो आप सिर्फ बारबेक्यू फ्रेश फूड ले आए, बाकी एक जो बहरा है वो आपका किचन से कोरमा हो गया, जर्दा हो गया, आपकी बिरयानी हो गई, व्हाटएवर इट इज जो ऑलरेडी बना हुआ है हो सकते हैं. इसके लिए आप थोड़ा सा एक बॉक्स डायग्राम आपकी चीज कर लें. आपको पहले से पता होना चाहिए कि खाना क्या है और आपकी ऐसी बात है और रस्में क्या है. समटाइम्स पीपल लीव थिंग्स टू द लास्ट मिनट कि अच्छा जी खाने पे तवज्जो हो गई, डेकोर हो गया, चिलर भी लग गया, लेकिन मेहंदी की जो एक्चुअली रस्म होनी है वो क्या होनी है हमें नहीं पता. और मिठाई का डब्बा नहीं खुला हुआ होता है, ये सारी चीज होती है. ठीक है. दूसरी बात ये होती है मैं जो इस पे बोलूँगी कि जी जब मैच मेकर आपने हायर किया होता है, जैसे आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर की होती है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्मार्ट चीज़ें आप मैच मेकर के थ्रू लड़के या लड़की वालों को कहलवा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि अच्छा जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हो गया, वो तो इतना ज़्यादा हो गया, हमने तो ये चढ़ा दिया, अच्छा उनके यहाँ तो ये नहीं होता, ओवर बजटिंग हो गई, ये हो गया. कभी आपको कहा कि यानी ये जाहिर सी बात है एक फॉर्मल अरेंजमेंट में अगर एक रिश्ता तय पा गया है, कभी आपके थ्रू कहलवाया गया है कि भाई हम अपने इवेंट का बजट ये रखना? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि रिश्ते से पहले भी ये कहलवाया गया है कि जी हम 6 महीने तक शादी नहीं कर सकेंगे क्योंकि अभी हम एक शादी करके आए. सही. ठीक है. और बहुत दफ़ा ये भी इवन कहलवाया गया है कि देखें जो चीज़ें हैं वो मतलब हम अगर इनका जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हम उसको नहीं मीट अप कर सकेंगे. इफ़ दे आर रियली ओके विद दिस तो ये आए बैठे. इन अदर वर्ड्स एक्सपेक्टेशन सेटिंग में आपको आपका मैच मेकर बहुत हेल्प कर सकता है और ये बहुत अहम चीज़ है. वाकई अपने आप को स्ट्रेच करने के बजाय आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो एक स्मार्ट इवेंट मैनेजर हो, एक स्मार्ट मैच मेकर हो, दे कैन रियली हेल्प यू आउट. इसी के साथ आई होप कि आज की जो हमारी टिप्स थी अबाउट अ बजट वेडिंग वो आपके लिए मुफीद रही होंगी. आई वुड लाइक टू थैंक माय पैनल. थैंक यू फरा, शाजिया एंड ताहिर फॉर स्पेयरिंग टाइम. दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट जिसको हम रिकरेंट रखेंगे और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे. अभी हमारे पास इतना ही वक्त था. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.